हेलो बच्चे लोग, तो आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे, चकाचक होंगे। एक प्यारी सी कोटेशन, जो खो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, सफलता भी उन्हीं को मिलती है जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। इसी प्यारी सी कोटेशन के साथ आप सभी का स्वागत है अखिल एमएस के यूट्यूब चैनल में। आज जो मैं इस लेक्चर में कंप्लीट कराने वाला हूँ वो हिंदू अरेबिक सिस्टम के बारे में है। हिंदू अरेबिक नंबर के बारे में आज मैं इसमें आपको पढ़ाने वाला हूँ। लेक्चर के लास्ट तक ऐसी दो बातें बताने वाला हूँ। लेक्चर टोटल 7 से 10 मिनट का होने वाला है, इन्हीं के बीच रहने वाला है। ऐसी दो बातें बताने वाला हूँ जिसके बाद आप नंबर्स को डिजिट्स में लिखना अच्छी तरह से सीख जाएंगे, या हिंदू अरेबिक सिस्टम को अच्छी तरह से सीख जाएंगे। वो दो बातें क्या हैं जरा समझिएगा। आज हम जो सीखने वाले हैं वो है हिंदू अरेबिक नंबर। जरा देखिएगा, हिंदू अरेबिक सिस्टम क्या समझना है। हिंदू अरेबिक सिस्टम जरा प्यार से समझिएगा। हिंदू अरेबिक सिस्टम को ही इंडियन सिस्टम या नेशनल सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। किन दो नामों से और जाना जाता है? हिंदू अरेबिक सिस्टम को ही इंडियन सिस्टम या नेशनल सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। हिंदू अरेबिक सिस्टम को इंडियन सिस्टम और नेशनल सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हिंदू अरेबिक सिस्टम में कोई नंबर लिखते समय पहले हमेशा 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है, फिर हमेशा 2 डिजिट के बाद कॉमा लगता है। क्या? वी यूज फर्स्ट कॉमा आफ्टर 3 डिजिट्स। फर्स्ट कॉमा आफ्टर 3 डिजिट्स। वी यूज फर्स्ट कॉमा आफ्टर 3 डिजिट्स एंड then other commas after 2 digit continuously। मेरी बात समझिए, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, चलो देखिएगा। मान लीजिए कोई नंबर लिखा है 3678542। आपसे कहे कि इसे हिंदू अरेबिक सिस्टम में कैसे प्रेजेंट करेंगे, तो हमेशा पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर हमेशा 2 डिजिट के बाद कॉमा लगता है। एक जरा नंबर और लिखा है, देखिएगा 68542126 पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगता है। वी यूज फर्स्ट कॉमा आफ्टर 3 डिजिट। हम पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद यूज करते हैं, उसके बाद के कॉमा 2 डिजिट के बाद यूज करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने बताया था कि 2 पॉइंट आज वीडियो के लास्ट तक बताएंगे। पहला पॉइंट ये है, जरा हमेशा ध्यान रखिएगा, हिंदू अरेबिक सिस्टम में नंबर लिखते समय हम पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं। 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं। जरा देखिएगा, अब आगे अब आते हैं। इतना हो गया, जरा आगे देखिएगा क्या मैं बताने वाला हूं। दूसरा पॉइंट, हम हिंदू अरेबिक नंबर जिसे नेशनल सिस्टम इंडियन सिस्टम नाम से जानते हैं, इसमें एक चीज सीखेंगे। क्या सीखेंगे? पहली चीज सीखेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट। क्या सीखेंगे? प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट किसे कहते हैं समझिएगा। प्लेस वैल्यू चार्ट किसे कहते हैं जरा प्यार से समझिएगा। हिंदू अरेबिक सिस्टम, जब इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ाएंगे उसका प्लेस वैल्यू चार्ट अलग होता है, नेशनल सिस्टम का प्लेस वैल्यू चार्ट अलग होता है। जरा समझिएगा, सबसे पहले लिखा जाता है वंस, इसके बाद टेंस, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। समझ गए मेरी बात? पहले लिखा जाता है वंस, फिर 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा कि एक नंबर लिखा है, इसको लिख के दिखाइए। जैसे हमने कहा कि मान लीजिए लिखा है 23, मान लीजिए लिखा है 23, तो कितनी डिजिट है ये? 2 डिजिट है। तो यहाँ पे आप फिल करना स्टार्ट करिए। वंस की जगह 3 आएगा और टेंस की जगह क्या आ जाएगा? 2। तो इस तरह से ये नंबर लिख जाएगा 23। जैसे हमने एक नंबर कहा, मान लीजिए लिखा है 5 लाख, एक नंबर लिखा है
5 लाख 30,000 200 1। जरा देखिएगा हम कहाँ पे हैं, 5 लाख पे, मतलब यहाँ पे हैं। 5 लाख की जगह 5 लाख लिख दीजिए। कितने थाउजेंड, 30,000, मतलब 1000 के दोनों डिजिट फिल हो गए। सपोज दैट ये 30 की जगह 3 कह देता, हमारे पास 1000 की कितनी जगह है, 2। लेकिन अगर वो एक डिजिट देता तो हम केवल 3 लिखते, लेकिन अभी वो 30 कह रहा है तो पूरा 30 लिख दिया जाएगा। अगर वो 3000 कहता तो 2 डिजिट हमारे पास है, हम 3 को कैसे लिखते, 03 लिख देते। क्यों, ये तो केवल 3 हो गया, इसकी डिजिट फिल करने के लिए क्या लिख देते, 0 लिख देते। लेकिन अभी हमारे पास 30 है तो 30 लिख लीजिए, 100 की जगह 2 लिख दीजिए, और फिर क्या हो गया 201। 10 की जगह उन्होंने कुछ नहीं दिया है, 1 की जगह 1 दे दिया है, 10 की जगह कुछ नहीं दिया है, तो अपने में से क्या लगा देंगे, 0। तो इस तरह से नंबर लिखा जाएगा। अब आते हैं एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 1 पे। ये क्लास 6 की RS अग्रवाल में करा रहा हूँ, उसके एक्सरसाइज 1A का 1 नंबर करा रहा हूँ। आपको सारे क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, सारे क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। जरा प्यार से देखेंगे, जरा प्यार से देखेंगे। इस प्लेस वैल्यू चार्ट को मैं इरेज नहीं करूंगा, इसी को समझते हुए हम सारे क्वेश्चन कर डालेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन हेडिंग क्या है कि राइट द न्यूमरल ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमें नंबर्स को न्यूमरल में लिखना है। हमने कल बताया था नंबर्स को न्यूमरल में लिखना या डिजिट में लिखना क्या कहलाता है, न्यूमरल में लिखना या डिजिट में लिखना क्या कहलाता है। कल के लेक्चर में हमने बताया है कि किसी नंबर को न्यूमरल में लिखना या डिजिट में लिखना नोटेशन कहलाता है। नंबर का अगर हो सकता है किसी किताब में हेडिंग ये भी दे रखा हो कि नंबर को नोटेशन पे प्रेजेंट करिए, तो हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, नंबर्स को डिजिट्स में लिखेंगे। आपको पहले देखिएगा स्क्रीन पे लिखा है 9018। क्या लिखा है, 9018, मतलब वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से। आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा 9018 कह रहा है। जरा पहला देखिएगा, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है कि नहीं। अब जब इधर कुछ नहीं स्टार्ट कर रहा तो इतना छोड़ दो। अब इसके इधर हमें सारी डिजिट फिल करनी है। 1000 की जगह 9 लिख दिया। 18, क्या 100 की जगह कुछ कह रहा है, नहीं। जब नहीं कह रहा है तो उसकी जगह लगा देंगे 0। 18 में 2 डिजिट हैं तो दोनों डिजिट एक फिल हो गई। टेंस की जगह 1 आ जाएगा, क्यों, 18 में ये 1 से डिजिट होती है, 10 डिजिट होती है, तो ये दोनों डिजिट फिल हो जाएंगे। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हो जाएगा 9018। दूसरा क्या है 54,073। क्या है 54,073। मेरे पास 1000 की 2 डिजिट हैं, तो वैल्यू है 2 डिजिट, यानी दोनों फिल करने को कह रहा है, या मतलब यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। 54,000 यानी ये दोनों डिजिट हो जाएंगी फिल। इधर जब छोड़ देते हैं, हमेशा राइट साइड की डिजिट्स को फिल करते हैं। 54,000 दोनों हो गई फिल। सपोज दैट केवल अगर 4000 कहता तो यहाँ से स्टार्ट करते, अगर 50 कहता तो यहाँ से स्टार्ट करते, इन दोनों की जगह आ जाता 50। लेकिन वो 54 कह रहा है तो 54,000 दोनों 1000 की डिजिट हो गई फिल। क्या हो गई, फिल हो गई। अब आते हैं 73। क्या 100 की जगह कुछ कह रहा है, नहीं कह रहा है। जब नहीं कह रहा है तो 0 लगा दो, तो इन दोनों की जगह हो गया 73। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को करना सीख लिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा है, 3,02,506। कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से तो स्टार्ट कर रहा है। क्या कह रहा है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। इसके इधर छोड़ दो, इसके इधर छोड़ दो, इधर 10 करोड़ लिखा हुआ था, ये जो हो गया है 3 लाख। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3,02,000, लाख की जगह कितना कह रहा है 3। हमें अब इधर की सारी डिजिट फिल करनी है। 1000 की जगह हमें डिजिट लिखनी कितनी पड़नी चाहिए, 2। लेकिन हमारे को दे कितना रखा है, एक ही डिजिट। क्या दे रखा है 2000। 10,000 की जगह कुछ नहीं लिखना है, 1000 की जगह 2 लिख देना है। जब यहाँ कुछ लिखना ही नहीं है तो क्या लगा देंगे 0। फिर से समझिएगा, 3,02,000, 3,02,000, यहाँ से लाख है, हमें 1000 की जगह कितनी डिजिट फिल करनी है 2, लेकिन केवल 2000 दे रहा है तो 1000 की जगह 2 ले लिया। 10,000 की जगह कुछ नहीं दे रहा है, उसकी जगह लगा देंगे 0। इसके बाद उन्होंने दिया है 506, 100 की जगह दे दिया है 5। क्या टेंस की जगह कुछ दिया है, नहीं, उसकी जगह लगा देंगे 0, और 6 क्या लिख देंगे 6। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हुआ हमारा खत्म। अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, 20,10,008। अब देखिए, अब लाख में 2 डिजिट दे रहा है, यहां से स्टार्ट करेंगे, इसके इधर करोड़ वाली डिजिट देंगे छोड़। 20 लाख मतलब ये दोनों डिजिट हो गई
फुल, 20 हो गया फुल, 20,10,000, 1000 की भी जगह दोनों जगह डिजिट हो गई फुल, 20,10,000। इसके बाद दे रहा है 8। क्या 100 की जगह उसने कुछ दिया? नहीं, हम जीरो लगा देंगे। क्या 10 की जगह उसने कुछ दिया? नहीं, हम जीरो लगा देंगे। 1 की जगह उसने क्या दे दिया? 8 दे दिया। इस तरह से हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हो गया पूरा, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया पूरा। अब आइए 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा क्या कह रहा है, मैं ऊपर कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 तक आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है करोड़ 5,57,000, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है 6 करोड़ 5 लाख। हमें लाख की जगह 2 डिजिट फिल करनी है। उसने कितने दिए? 1, 5। तो अपने 10 लाख की जगह क्या लगा देंगे? 0। अच्छा ये देखिए 5 करोड़ 50 करोड़ में अंतर है। अगर इधर जीरो बढ़ता है तो वैल्यू बढ़ जाती है, इधर आप चाहे जितने भी जीरो बढ़ा लो अंतर नहीं पड़ता है। 6 लाख हो गया, 6 करोड़ हो गया, 5 लाख कह रहा है तो 5 ऐसे लिखा, लाख की जगह लिख दिया 5 और 10 लाख की जगह उसने कुछ दिया नहीं था, हमने लगा दिया 0। 6 लाख 6 करोड़ 5 लाख 57। उसने 1000 की जगह कुछ बोला ही नहीं, जीरो लगा दो दोनों। 100 की जगह जो बोला ही नहीं, जीरो लगा दो। लास्ट में बोल रहा है 57। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। पहले का 5वां हो गया है, 5 नंबर हो गया है। अब करते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 करोड़ 2 लाख 2,202। आप देखिए यहाँ से स्टार्ट कर रहा है 2 करोड़। लाख में हमें 2 डिजिट फिल करनी थी, उसने एक ही बताई है तो एक फिल कर लो 2 लाख और 10 लाख की जगह क्या लगा दो? 0। 2 करोड़ 2 लाख। अब 1000 की जगह भी फिल कर लो 2 और 10,000 की जगह लगा दो 0। फिर 2000, फिर 200, 200 की जगह उन्होंने 2 दे दिया है, 10 की जगह कुछ नहीं दिया है, 1 की जगह 2 दे दिया है। तो ये इस तरह से क्या हो गया? नंबर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 क्या कह रहा है? 12 करोड़ 12 लाख 12,012। अब उसने करोड़ की भी दोनों डिजिट दे दी है, पूरा 12 करोड़ फिल हो गया, 12 लाख भी दोनों फिल हो गए। अब 2-2 डिजिट देते चल रहा है ना, करोड़ में हमें 2 डिजिट फिल करनी थी, दोनों डिजिट फिल हो गई। लाख में दोनों डिजिट फिल करनी थी, दोनों डिजिट फिल हो गई। 1000 में दोनों डिजिट फिल करने कह रहा है 12 करोड़ 12 लाख 12,000। इसके बाद कह रहा है 12,000 के बाद 12, लेकिन उसने 100 की जगह कुछ नहीं कहा, इसलिए हम 0 लगा देंगे और इन दोनों की जगह क्या कह दिया? 12 कह दिया। जरा 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, इसको भी समझ लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 15 करोड़ 50 लाख 20,068। करोड़ की जगह उसने दोनों डिजिट फिल कर दी 15 करोड़। इसके बाद 15 करोड़ के बाद उसने कहा 50 लाख। लाख की जगह उसने दोनों डिजिट फिल कर दी 50 लाख। 1000 की जगह उसने क्या कहा है? 50 लाख के बाद 20,000, 1000 की जगह उसने क्या कहा है? 20,000। इसके बाद 68, 100 की जगह कुछ नहीं दिया है और 10 और 1 की जगह क्या दे दिया है? 68। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो एक्सरसाइज 1A था, एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर जो 1 था वो हमें पूरी तरह से आ गया है। हमने इस लेक्चर में जाना कि पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर 2-2 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं। दूसरी बात जाना कि नेशनल नंबर में प्लेस वैल्यू चार्ट किसे कहते हैं। प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से हमने नंबर्स को न्यूट्रेशन में प्रेजेंट करना सीखा, नोटेशन में प्रेजेंट करना सीखा, या कह सकते हैं न्यूमेरल में प्रेजेंट करना सीखा, या डिजिट में प्रेजेंट करना सीखा। इस लेक्चर से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो लाइक करके जाइए, वरना तब तक के लिए बाय बाय।